हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। आज हम फिर एक नई थ्योरी के साथ आए हैं, जो कि है हमारी ब्रूनर्स कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है। अब जो हमारी ब्रूनर्स कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, इसको जो है हमारे ये ब्रूनर्स जो आप देख रहे हो, इन्होंने दिया है। वहीं एक हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट है। वो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, वो तो हमारा पियाजे द्वारा दिया गया है। लेकिन कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो हमारे ब्रूनर ने दी है। देखो याद रखना, एक तो है कोग्निटिव डेवलपमेंट जो कि पियाजे ने दिया, एक है कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो कि ब्रूनर ने दिया है। ठीक है। अब आगे देखें ब्रूनर्स कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अब जो हमारी ये ब्रूनर की कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, इसके और भी अनदर नेम है। वो है मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरी, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। हमें कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी ना पूछकर, मतलब ये नाम ना देकर, ये और नाम दे के पूछा जा सकता है कि भाई ये थ्योरी हमारी किसने दी है। तो ये सारे नाम वाली थ्योरी किसने दी है? हमारी ब्रूनर ने, क्योंकि ये एक ही है। ठीक है। अब जो जेरोम ब्रूनर थे, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ और 5 जून 2016 को इनकी डेथ हुई। ठीक है। और जो ये हैं न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। अब जो और इनको, जो हमारे जेरोम ब्रूनर हैं, इनको कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। आगे अब देखो, जो जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने जो है अपनी इस थ्योरी के अंदर जो है लर्निंग मोड्स दिए हैं। ठीक है। क्योंकि इनका नाम ही देखो कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, तो इन्होंने क्या दिया है? लर्निंग के मोड्स दिए हैं। अब लर्निंग के मोड्स इन्होंने 3 दिए हैं: इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड देन सिंबॉलिक। ठीक है। कौन कौन से? इनएक्टिव स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज है और हमारी सिंबॉलिक स्टेज है। अब देखो, इनएक्टिव जो है हमारी 0 to 2 है, आइकॉनिक जो है 2 to 12 ईयर है, और सिंबॉलिक स्टेज के अंदर कौन से बच्चे रहेंगे? जो 12 ईयर और 12 ऑनवर्ड, जो 12 से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे हमारे सिंबॉलिक स्टेज के अंदर होंगे। ठीक है। अब इनएक्टिव स्टेज के अंदर जो है हमारे 0 to 2 ईयर बच्चे हो गए, वो क्या करते हैं? वो लर्न करते हैं, मतलब सीखते हैं। कैसे? मूवमेंट से और एक्शन से। ठीक है। और जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल दिया गया है, प्ले विद ए बुक। अब बच्चा क्या है? उसके साथ प्ले मतलब खेल रहा है। अब 0 to 2 हम अपना उसमें देखें डेवलपमेंट में, तो 0 to 2 ईयर कौन सी स्टेज होती है बच्चे की? इन्फेंसी होती है। अब इन्फेंसी में शुरुआत में तो बच्चा जैसे क्या है, बच्चा जो है, हम अपना मतलब पहले तो वो हेल्पलेस होता है बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है, बच्चा थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और फिर वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, उनको उठाकर देखकर, मतलब ऐसे मूवमेंट्स करता है वो, और समझने की कोशिश करता है अपने आउटर वर्ल्ड को। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी होगी इनएक्टिव स्टेज। देखो इसमें लर्निंग के बारे में बताएगा कि भाई वो लर्न सीख रहा है कैसे? मूवमेंट्स और एक्शंस करके। ठीक है। अब सेकंड स्टेज आती है हमारी आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज के अंदर ये हमारी 2 to 12 ईयर है, और बच्चा जो है लर्न कर रहा है थ्रू इमेजेस। ठीक है। चित्रात्मक जो उसकी समझ है वो बन रही है इस स्टेज के अंदर। कैसे? देखो, अब बच्चा 2 ईयर के बाद जो बच्चा है वो अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड उसकी स्टार्ट हो जाती है। इसमें पूरा हमारा अर्ली चाइल्डहुड और हमारी लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये 2 to 12 है, तो 2 to 6 अर्ली चाइल्डहुड और 6 to 12 हमारी लेटर चाइल्डहुड होती है ना। तो आइकॉनिक के अंदर क्या है, बच्चा अब स्कूल में जाना शुरू करता है। देखो वो पहले क्या है, वो जो हमारी किंडरगार्टन वाले स्कूल होते हैं उनमें जाना शुरू कर देता है हमारा बच्चा। अब बच्चा वहाँ पर क्या है, पिक्चर्स जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे का जो स्कूल होता है वहाँ पर उनकी बिल्डिंग्स भी कितनी कलरफुल होती हैं, उन पे इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी हुई होती है। और उनकी बुक्स भी आपने देखा होगा कि साथ में जो है जैसे वो उनको अल्फ़ाबेट ही सिखाया जा रहा है, तो अल्फ़ाबेट के साथ साथ उनके जो है पिक्चर्स भी शो की जाती है। और उनको जो है राइम्स के थ्रू मतलब ऐसे जो है उनकी शुरुआत में उनकी जो है चित्रात्मक जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, उस चित्रात्मक अधिगम से उनको जो है सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल दिया गया है, लुक एट पिक्चर। फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है जो कि सिंबॉलिक है, जो कि 12 से अबव होती है। इसमें बच्चा क्या है, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। अब बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू जो है लर्न कर रहा है या अपनी समझ को बना रहा है। जैसे रीड फॉर रिसर्च। ठीक है, देखो लर्निंग मोड्स हमने पढ़ लिए, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। अब हम इनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। इनएक्टिव स्टेज जो कि हमारी फर्स्ट है। अब इसमें ये ध्यान रखना, जो बच्चे एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस स्टेज का जो टाइमिंग होगी वो 0 to 2 ना होकर 0 to 18, मतलब 0 से लेके 1.5 साल तक के बच्चे की उम्र फॉर एचटेट, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज के लिए होगी। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज के लिए एचटेट के लिए 0 to 1.5 साल और अदर टेट्स के लिए 0 to 2 ईयर। क्लियर होगी ये बात। अब आगे बढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या है, जो चाइल्ड है वो अंडरस्टैंड करता है अपने वातावरण को एक्शंस के थ्रू। ठीक है, क्या है, जो बच्चा है वो समझ बना रहा है अपने वातावरण की एक्शंस के थ्रू। कैसे, जैसे अब छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा क्या है, उसको एक तो उसको बोलना नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, अब उसको जो है अपनी अब जो नीड्स होती हैं बच्चों की वो तो वो फुलफ़िल करेगा। अब वो क्या है, पहले वो खुद की अपनी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करता है। कैसे, जैसे कि बच्चा अब बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा क्या करता है, रोता है। तो फिर वो ये थोड़े टाइम बाद वो ये समझ आता है कि भाई जैसे मैं रोऊंगा तो मुझे जो है खाना मिलेगा, मेरे को फीड कराया जाएगा। तो इस जो मतलब इसीलिए जो है फिर और जैसे वो थोड़ा और मतलब बड़ा होता है तो फिर वो क्या करेगा, बच्चा जो है क्रोलिंग करना शुरू करेगा। तो फिर उसके जो आसपास की जो चीज़ें होती है, जैसे वो उसको हम खिलौने दे देते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या है उन खिलौनों को देखता है, उनको उठा के इधर से उधर फेंकेगा या उसको देखता रहेगा बिल्कुल भी। या फिर कुछ भी चीज़ बच्चे को नई चीज़ दिखती है तो वो उसको क्या करता है, सबसे पहले मतलब उठाएगा, देखेगा और फिर वो अपने मुंह में लेता है कि वो देखता है ये है क्या। ठीक है, वो समझने की कोशिश करता है, तो वो कुछ ना कुछ एक्शंस कर रहा है। तो चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज एनवायरनमेंट थ्रू एक्शंस। बच्चा क्या है, अपने वातावरण को एक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेज में क्या अब जो ये हमारी ब्रूनर की जो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है ये सेम है किससे, पियाजे की सेंसरी मोटर से। देखो पियाजे ने हमारी 4 स्टेज दी थी जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, संज्ञानात्मक का विकास जिन्होंने बताया था, उन्होंने अपनी 4 स्टेज दी थी। ब्रूनर ने पियाजे ने कौन कौन सी, SPCF, सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज थी, फिर प्री ऑपरेशनल थी, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थी, एंड देन लास्ट जो हमारी 4th थी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी। तो हमारी जो इसकी जो ये हमारी इनएक्टिव स्टेज है ये मिलती जुलती है पियाजे की
पहली स्टेज से, जो कि सेंसरी मोटर थी, क्योंकि उसमें भी उन्होंने, जो पियाजे थे हमारे, उन्होंने भी यही बोला था कि बच्चा जो है सेंसेस के माध्यम से सीखता है। अब इसमें और क्या है कि जो नॉलेज होती है ना बच्चे की, अब वो स्टोर होती है मसल मेमोरी में। ठीक है, जो ज्ञान है बच्चे का वो कहाँ एकत्रित हो रहा है, मसल मेमोरी में। और जो ज्ञान है उसको वो अब जो मतलब उसने ज्ञान ले लिया है, वो उस ज्ञान को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शंस के थ्रू। देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में बच्चा जो होता है वो एक्शन क्या करता है कि भाई पहले तो वो जो है रोना शुरू करता है जब उसको भूख लगती है, या फिर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो मतलब टीचर क्या दे ओ सॉरी टीचर नहीं, उसके पेरेंट्स देखेंगे कि बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उसकी मदर उसको पहले फीड कराएगी, फिर उसको वो देखेगी कि नहीं इसको तो भूख भी नहीं लगी है, फिर वो देखेगी इसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा, या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है बच्चे को, ज़्यादा ठंड लग रही हो या गर्मी का मौसम हो, तो वो मतलब ओवरऑल बच्चे को चेकआउट करती हैं कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तब तक बच्चा जैसे शुरुआत में बच्चा बोल नहीं पाता ना, इसलिए। अब इसमें इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं कि क्या है, मूविंग हैंड, जैसे बच्चा हाथ पैर हिलाता है, होल्ड किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है, किसी भी चीज़ को ऐसे ट्विस्ट, मोड़ना, तरोड़ना, काटना, दांत जब उसके थोड़े बहुत टीथ आ जाते हैं तो फिर वो उन चीज़ों को काटना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बताया था कि भाई उसके जो जब वो थोड़ा बैठने लग जाता है या फिर क्रोलिंग करना शुरू कर देता है तो फिर वो क्या करता है बच्चा, उसको जो उसके टॉयज़ होते हैं वो उनको ही क्या है इधर से उधर फेंकता है, फिर उसको उठाएगा, फिर उसको देखेगा, फिर वो उन चीज़ों को ज़्यादा से बच्चा क्या करता है, सारी चीज़ों को मुंह में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज आती है हमारी आइकॉनिक स्टेज। ये हमारी फॉर एज रेट 18 मंथ्स टू 6 ईयर, ठीक है, 1.5 साल से 6 साल तक। और यदि हम अदर टेट्स की बात करें तो ये हमारी होती है 2 to 12 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें जो बच्चे की नॉलेज, मतलब बच्चा जो समझ बना रहा है या किसी चीज़ को सीख रहा है, लर्न कर रहा है इमेजेस के थ्रू, और मतलब इमेजेस के थ्रू याद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आइकॉन, इसको क्या बोला जाता है, इसे इमेज स्टेज भी बोल दिया जाता है और इसको पिक्टोरियल स्टेज भी बोल दिया जाता है। अब इसमें जो बच्चा है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को मेंटल इमेजेस से। ठीक है, अब बच्चे की जो मेंटल इमेज की जो मानसिक चित्रात्मक जो उसकी याद करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, इस स्टेज के अंदर अब बच्चा क्या है, मैंने बताया आपको कि भाई जैसे बच्चों की, छोटे बच्चों की बुक्स है, अब वो स्कूल जाना शुरू कर रहा है, उसकी जो बुक्स होती हैं वो उनमें वो जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहा है या फिर काउंटिंग वगैरह सीख रहा है, या फिर कोई भी जैसे स्वर वर्ण हैं हमारे, हम बच्चों को इस स्टेज के अंदर शुरुआत में ये चीज़ें सिखाते हैं। तो वो उसकी बुक्स भी देखे तो उनके साथ हर मतलब जैसे अल्फ़ाबेट ए है उसके साथ उसकी पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं प्रॉपरली कलरफुल फॉर्म में, ताकि बच्चा जो है उस अल्फ़ाबेट्स को ना देखकर उसको मतलब याद रहे, तो वो उस पिक्चर को देखकर याद करेगा। ठीक है, और जो उसकी बिल्डिंग्स होती हैं स्कूल्स की वो भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती हैं और उन पर भी बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी होती है एनिमल्स वगैरह की, फ्रूट्स वगैरह की, और अदर जो है उन पर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। फिर द स्टेज ऑफ, अब जो ये हमारी ये स्टेज है ये मिलती जुलती है किससे, पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से। जो पियाजे की सेकंड स्टेज थी उससे मिलती जुलती है प्री ऑपरेशनल स्टेज से। ठीक है, अब देखो प्री ऑपरेशनल जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने अपनी स्टेज के अंदर बताया था कि भाई बच्चा की जो थिंकिंग होती है वहाँ यहाँ पे अनलॉजिकल थिंकिंग होती है, और वो क्या करता है, वो ईगो सेंट्रिसिज्म होती है बच्चे के अंदर, अहम केंद्रिता, और बच्चा क्या है किससे मतलब क्या क्या था इसमें, बताओ भाई आप भी याद करो जल्दी से कि भाई क्या है, अनलॉजिकल थिंकिंग होगी।
ठीक है, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है बच्चे के अंदर, और क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है बच्चे के अंदर, और हमारी ये चीज़ें होती हैं। देखो रिवाइज करते रहना, ठीक है। अभी जिन बच्चों को नहीं याद आया तो वो एक बार जाके ज़रूर अपना पियाजे का पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब इसमें जो थिंकिंग होती है वो बच्चे की मेंटल इमेजेस पर बेस्ड होती है, ठीक है। अब देखो वो सीख ही रहा है मेंटल इमेजेस के थ्रू, तो उसकी सोच भी मेंटल इमेजेस पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब हमारी थर्ड स्टेज आती है, यहीं पे हमारी सेकंड कंप्लीट। थर्ड वाज सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज इज सिंबॉलिक स्टेज। अब देखो 6 to 7 ईयर ऑनवर्ड फॉर अदर नहीं फॉर एचटेट, ठीक है। फॉर एचटेट एग्ज़ाम्स इस स्टेज की जो टाइमिंग होगी वो 6 to 7 ईयर होगी, और यदि हम अदर टेट्स की बात करें तो 12 ईयर्स और उससे आगे, ठीक है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कोड्स और सिंबल्स की फॉर्म्स में होती हैं, ठीक है। अब बच्चा जो है कोड्स और सिंबल्स को जो है अपनी भाषा बनाता है, ठीक है। क्या है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिंबल सच एज लैंग्वेज। फिर आगे देखें। अब ये स्टेज जो है मिलती जुलती है किससे, पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, जो कि उनकी थर्ड स्टेज थी, ठीक है। और इसमें क्या है, हर एक सिंबल के कुछ ना कुछ फिक्स्ड रिलेशन होते हैं टू समथिंग इट रिप्रेजेंट। मतलब अब क्या है कि बच्चा जो है सिंबल्स बना रहा है, कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को सीखने के लिए वो अपने जो है सिंबल्स फॉर्म कर रहा है, और उनसे ही वो अपने समझ बना रहा है, उस चीज़ों को याद कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, हर एक सिंबल्स के जो है फिक्स्ड रिलेशन होता है किसी भी चीज़ को, मतलब हर सिंबल का जो है एक फिक्स रिलेशन है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, दिखाने के लिए, ठीक है, या हाँ दिखाने के लिए। और जो हमारी मोस्ट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है वर्ड्स, मैथमेटिकल सिंबल्स और इन अदर सिंबल्स। देखो हमारी ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन, सूचना है, वो स्टोर्ड है कैसे, वर्ड्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल सिंबल्स की फॉर्म में और अदर सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट होती है थर्ड स्टेज, ठीक है। ब्रूनर है, ब्रूनर ने लर्निंग मोड्स दिए हैं, उन्होंने 3 मोड्स दिए हैं, इनएक्टिव स्टेज, और सेकंड है हमारा आइकॉनिक, देन थर्ड वन इज सिंबॉलिक स्टेज। फिर हमारा ब्रूनर जो है एक, ये देखो इसमें देख लो, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। ये आप देख रहे हो। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा क्या है, देखो चीज़ों को उठा उठा के देख रहा है, एक्शंस कर रहा है। सेकेंड स्टेज आइकॉनिक, बच्चा क्या है, इमेजेस के थ्रू सीख रहा है। थर्ड स्टेज में क्या है, वो बच्चा खुद अपने सिंबल्स फॉर्म कर रहा है, कोड्स बना रहा है और उनसे जो है लर्न कर रहा है, ठीक है। ये इसमें भी आप देख सकते हो जेरोम ब्रूनर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज जो हमारी इनएक्टिव, बच्चा क्या कर रहा है, देखो मूवमेंट्स कर रहा है, एक्शन हो रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से सीख रहा है। देखो पिरामिड बना रहा है, एक्शंस कर रहा है, तो उसको पिरामिड की नॉलेज हो रही है। अब इसमें वो क्या है, पिक्चर बना रहा है उस पिरामिड की, ठीक है। देखो इसमें बना रहा है ना, वो पिक्चर ही बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो ये कौन सी होगी, आइकॉनिक स्टेज होगी। पिक्चर्स बना बना के सीख रहा है या पिक्चर्स देख के सीख रहा है। फिर थर्ड स्टेज में इसमें सिंबल, अब उसने जो ये पिरामिड बनाया उसका ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल के फॉर्मूले देख रहा है कि भाई ये कैसे क्या होता है। ये थोड़ी अपना जो है हाई लेवल की जो है लर्निंग आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि इसकी देखो 12 ईयर ऑनवर्ड है, 6-7 और मतलब एस्टेट के अकॉर्डिंग 6 to 7 अबव है, और अदर टेट्स के लिए जो है 12 ईयर ऑनवर्ड है। मेनली देखो 12 ईयर ही होती है, वो एच टेट वाले अपना अलग मानते हैं। तो 12 ईयर के बाद बच्चा जो है किस में आ जाता है हमारा भाई, एडोलेसेंस के अंदर आ जाता है ना, तो वो हायर स्टडी गेन करता है वहाँ पे,
कि भाई अब उसको जो है अपना जो फ्यूचर में उसको बनना होता है उसके लिए वो पढ़ना शुरू कर देता है ना उन सब्जेक्ट्स को। तो इसमें वही है कि भाई अब वो जो है सिंबॉलिक फॉर्म में उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम जो हमारे ब्रूनर हैं, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम के भी बारे में बताया है। जो कॉन्सेप्ट है स्पाइरल करिकुलम का वो ब्रूनर ने 1960 में दिया है। इट रेफर्स टू अ करिकुलम डिज़ाइन इन विच key concepts are represented rapidly throughout the curriculum but with dipping layer of complexity। इन्होंने क्या बोला स्पाइरल करिकुलम के अंदर कि भाई जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है ना, जो हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं वो कुछ की कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए कि भाई जो की कॉन्सेप्ट हैं वो रिप्रेजेंट होए रिपीटली, मतलब दोहराए जाएं थ्रू आउट द करिकुलम, दोबारा। ठीक है, जैसे हम करिकुलम बनाते टाइम क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट बनाएं और जिनको रिपीट किया जाए। ठीक है, विद डिपिंग लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है, इट इज़ बेस्ड अपॉन 3 की प्रिंसिपल। पहला है साइक्लिक लर्निंग कि भाई वो जो है हमारे हम बच्चे को जो चीज़ सिखा रहे हैं वो साइक्लिक लर्निंग की फॉर्म में हो, और हम जो भी बच्चे को टॉपिक सिखाएंगे इंक्रीजिंग डेप्थ ऑन ईच इटरेशन। क्या है, उस चीज़ की उसको डेप्थ की तक की नॉलेज हमें जो है प्रोवाइड करनी, और लर्निंग बाय बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज, और बच्चे को हम सिखाएंगे उसकी प्रायर नॉलेज कि भाई उसका जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित हम उसको पहले उसका पूर्व ज्ञान देखेंगे, उससे उसको जो है रिलेट करके हम उसको जो है वो नया कॉन्सेप्ट जो है सिखाएंगे, और उसको सिखाना है हमें डीप लेयर तक, मतलब उसको जो है प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करवानी है। और प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड और किस फॉर्म में, साइक्लिक लर्निंग की फॉर्म में हमें उसे पढ़ाना है। ठीक है, ये था हमारा स्पाइरल करिकुलम। अब जो है जो स्कैफोल्डिंग शब्द है, देखो स्कैफोल्डिंग हमारा कहाँ पर आता है, वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने हमारे 3 वो दिए थे ना अपनी थ्योरी के अंदर। एक तो उन्होंने जेपीडी दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक हमारा MKO था उसके अंदर, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, एंड देन थर्ड था हमारा स्कैफोल्डिंग। अब जो स्कैफोल्डिंग उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया था उसको सबसे पहले जो है हमारे ब्रूनर ने जो है ये शब्द दिया था, मतलब ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग शब्द दिया था, और उसका इस्तेमाल हम बोल सकते हैं कि लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी के अंदर किया। ठीक है, सो आज हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं बाद में देख के आपका जो है रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ अपनी ये जो वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।